वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, बच्चे को स्नैक्स दिन में 2 या 3 बार आप देने चाहिए और आप देते भी होंगे, लेकिन स्नैक्स के रूप में बेस्ट चीज़ क्या है? तो मेरे विचार से, मेरे सजेशन के अंदर जो बेस्ट है वो है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। मैं वेजिटेबल्स को फ्रूट से भी ऊपर रखता हूँ, लेकिन जहाँ पर फ्रूट्स की बात आती है, दूसरी चीज़ों की, हम बच्चे को कुछ भी खिला रहे हैं रेगुलर मील के अलावा, चाहे हम उसे स्नैक्स भी दे रहे हैं, यहाँ पर मेरी आप लोगों को एक सलाह है कि आप जो भी चीज़ बच्चे को खिला रहे हैं, चाहे आप उसे बिस्किट दे रहे हैं या आप उसे दूध दे रहे हैं या दूसरी चीज़ें आप जो भी उसे खिला रहे हैं, आपको प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि हम जो चीज़ बच्चे को खिला रहे हैं इससे बच्चे को क्या मिलेगा, उसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। आपने बिस्किट्स खिलाए तो आपको पता होना चाहिए कि बिस्किट से बच्चे को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिस्किट से बच्चे को नुकसान क्या हो सकते हैं। आपने दूध पिला रहे हैं बच्चे को तो आपको पता होना चाहिए कि इस एज ग्रुप पर बच्चे को कितना मिल्क सही है या कौन सा मिल्क देना चाहिए, और दूध से उस बच्चे को फ़ायदे क्या हो रहे हैं, ज़्यादा दूध यदि जाएगा तो नुकसान क्या हो रहे हैं। आप जो भी चीज़ बच्चे के पेट में डाल रहे हैं, इवन आप भी खा रहे हैं, तो ये हमारा शरीर है, ये कोई ऐसा नहीं कि डस्टबिन है। तो आप जो भी डाल रहे हैं, खाना जो भी दे रहे हैं, आपको प्लीज़ पता होना चाहिए कि हाँ, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। तो बात करते हैं फ्रूट्स की एज ए स्नैक्स। फ्रूट्स कौन से हो सकते हैं? सेब हो सकता है, नाशपाती हो सकती है, अंगूर हो सकते हैं, उसके अलावा आपके पास में पीचेज हैं वो हो सकते हैं, संतरा हो सकता है, मौसमी हो सकती है, पाइनएप्पल हो सकता है, आलू बुखारा हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन आप जो भी फ्रूट्स उसे दे रहे हैं, आपको उसके बारे में थोड़ा पता ज़रूर होना चाहिए। अब कौन से फ्रूट हेल्दी हैं या कौन से फ्रूट यहाँ पर है, कौन से यहाँ पर है, तो उसके पीछे एक जो बड़ी चीज़ है कि फ्रूट्स के अंदर एक नेचुरल मिठास होती है। और ये मिठास जो है फ्रूट्स के अंदर किस वजह से हो सकती है? ये उसमें ग्लूकोज जो है उसकी वजह से हो सकती है, सुक्रोज उसकी वजह से हो सकती है, या फ्रक्टोज की वजह से हो सकती है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि सपोज कीजिए कि आप एप्पल दे रहे हैं और एक तरफ है ग्रेप्स, अंगूर है। तो एप्पल जो है उसके अंदर फ्रक्टोज की जो मात्रा है वो ग्लूकोज और सुक्रोज की बजाय ज़्यादा है, जबकि जो अंगूर है, ग्रेप्स जो है, उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है कंपैरिजन टू फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज जो है ये एक ब्लड शुगर फ्रेंडली है, मतलब जब आप एप्पल खिला रहे हैं बच्चे को तो उसमें फ्रक्टोज ज़्यादा है और उसका जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे होगा, स्टेडी होगा, और एप्पल के अंदर फाइबर्स भी ज़्यादा हैं बजाय कि अंगूर के। तो यहाँ से जो बच्चे को एप्पल खाने के बाद जो शुगर का लेवल आएगा वो सडनली इंक्रीज नहीं होगा, एकदम से तेज़ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यदि शुगर का लेवल एकदम से तेज़ राइज होगा तो तेज़ी से इंसुलिन आएगा, उसे एकदम डाउन करेगा, डाउन करते फिर वापस वो एक लहर, जैसे वो एक रोलर कोस्टर इफेक्ट आता है, उस तरीके से ये ब्लड शुगर लेवल चेंज होता है। और जैसे रोलर कोस्टर इफेक्ट चलता है उसी हिसाब से बच्चे का जो मूड है वो भी उसी तरह से स्विंग होता है। शुगर डाउन, मूड खराब, शुगर अप, उसके बाद फिर वापस ठीक है। तो ये रोलर कोस्टर इफेक्ट ऑफ ब्लड ग्लूकोज है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अंगूर खराब है या आपके पास संतरा जो है उसमें भी ग्लूकोज थोड़ा ज़्यादा है कंपैरिजन टू फ्रक्टोज। फ्रूट्स वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनसे हायर लेवल पे ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा है वो बेटर हैं, वो आप बच्चे को दें। और यदि उसमें फाइबर्स इंक्लूडेड है, जैसे आपके पास सेब है, एप्पल, दूसरा नाशपाती, पियर, उसमें भी फ्रक्टोज ज़्यादा है और उसमें फाइबर भी ज़्यादा है। तो फाइबर भी ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को धीरे करते हैं, एक ठीक मतलब एक स्टेडीनेस जो रहती है उसके अंदर बहुत बढ़िया रहती है, तो बच्चे का मूड भी उससे अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, आप जो भी चीज़ बच्चे को खिला रहे हैं, जो भी फ्रूट आप बच्चे को दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए ज़रूर। जो भी खाना आप बच्चे को खिला रहे हैं उसके बारे में ज़रूर ज्ञान लीजिए कि हाँ, ये चीज़ मैं बच्चे को खिला रही हूँ तो इससे मेरे बच्चे को क्या क्या बेनिफिट हैं, इससे मेरे बच्चे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको पता ज़रूर होना चाहिए। आप गूगल कर सकते हैं, आप दूसरे जो मटेरियल हैं उनको यूज कर सकते हैं, इवन आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। यदि मुझे लगा कि हाँ, मेरा ज्ञान इतना है तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। पर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपना डायरेक्ट मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे फॉलो करें और वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन टाइप करें। यूजुअली अभी आ भी रहे हैं, पिछले जब से वीडियोज़ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से रिप्लाई भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बच्चे को कुछ भी खिलाने से पहले, चाहे वो बिस्किट्स हैं चाहे दूसरी चीज़ें, आपको उसका पता होना चाहिए कि हाँ,
इससे बच्चे को फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, इससे उसे कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं। तो आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।